तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रबंध की सिद्धांत का है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके नेचर को, स्कोप को एंड प्रिंसिपल्स को, जिसमें हमें एमसीक्यू दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग है, जिसमें हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर का, हेनरी फ्योल का, हॉथॉर्न का और चेस्टर बर्नार्ड का जो है हमें प्रिंसिपल दिया गया है। तो हमें पता है एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध का इन्होंने जो है प्रिंसिपल दिया है। वहीं हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल का जो है सिद्धांत दिया है। हॉथॉर्न जो है उन्होंने हमें प्रबंध का मानवीय संबंध उपागम का सिद्धांत दिया है। वहीं हमारा जो चेस्टर बर्नार्ड है उन्होंने हमें सामाजिक प्रणाली उपागम का जो है प्रिंसिपल दिया है। तो इसमें अगर हम कोड में देखें तो ऑप्शन हमारा सी जो है मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का जो है 3 है राइट आंसर। तो इसमें हम आंसर में भी देख सकते हैं राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। कैसे? टू इंक्रीज मैनेजरियल इफिशिएंसी, प्रबंध की क्षमता को बढ़ाना, सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, टू ट्रेन टू ट्रेन मैनेजर्स, प्रबंधकों को प्रशिक्षित करना, टू इम्प्रूव रिसर्च, शोध में सुधार करना, टू कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, भौतिक और मानव संसाधनों के बीच समन्वय करना। तो ये सभी जो है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, हमने जो पढ़ा भी है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। ए बी सी डी ई सभी सही है, क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत का प्रतिपादन है हेनरी फ्योल ने किया है और इन्होंने आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने एक सामान्य सिद्धांत पेश किया था जिसे प्रबंधन के सभी स्तरों पर लागू किया जा सकता है। इन्होंने प्रबंध के 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं, जैसे कि प्रबंध की क्षमता को बढ़ाना, सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, प्रबंधकों को प्रशिक्षित करना, शोध में सुधार करना, भौतिक और मानव संसाधनों के बीच समन्वय स्थापित करना। ये सारे जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, ऐसा ही इसकी आंसर सब सही है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है? टाइम सीरीज एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस और इनपुट और आउटपुट एनालिसिस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इसमें वेरिएंस एनालिसिस नहीं है और बाकी सारे मेथड हैं, जैसे कि बिजनेस बैरोमीटर मेथड, ट्रेंड एनालिसिस, एक्सट्रापोलेशन मेथड और मेथड ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस है राइट। और भी इसके मेथड्स हैं, जैसे इनपुट और आउटपुट मेथड, काल श्रेणी, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये सब जो है इसके टेक्निक्स हैं राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बाय वूम द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू want to do and then seeing that it is done in the बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। प्रबंध की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। तो इन्होंने टेलर ने बताया है कि प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। यह परिभाषा वैज्ञानिक प्रबंध के जनक एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दी गई है राइट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रबंधन में जड़ सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो इन्होंने बताया है, विलियम ऑची ने बताया है जड़ प्रबंधन के सिद्धांत को। इसमें क्या कहता है कि ये सिद्धांत बताता है कि कर्मचारी की संस्था में निष्ठा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और इस सिद्धांत में कर्मचारी के विकास पर जोर देने पर बात की गई है तथा उसकी कार्य पर तथा कार्य के बाहर की ज़रूरतों को ध्यान में रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है राइट। बेसिकली जो एम्प्लॉय है उसको जो है फैसिलिटी देने भी, उसको सुविधाएं देने पर ये फोकस करता है कि वो सेटिस्फाइड है ऑर्गेनाइजेशन से या नहीं राइट। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 है, नीतियों का निष्पादन
किसका भाग है? तो नीतियों का जो निष्पादन है ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जिसे प्रचलनात्मक प्रबंधन का भाग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें जो नीतियों का जो निष्पादन है प्रचलनात्मक प्रबंध का भाग होता है। नीतियाँ निर्णयों को निर्देशित करने और तर्कसंगत परिणामों को प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों को एक साथ सोच समझकर बनाई गई प्रणाली है। नीतियाँ इरादों को व्यक्त करती है और इसे एक प्रक्रिया अथवा प्रोटोकॉल के रूप में लागू किया जाता है। नीतियाँ आमतौर पर एक संगठन के भीतर एक शासन निकाय द्वारा अपनाई जाती है और ये सामान्य क्रियाकलापों में दिखाई देती है। राइट। तो हर हर फीचर्स जो मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी होता है वो प्लानिंग के थ्रू ही होता है। तो ये एक तरीके का ऑपरेटिव मैनेजमेंट का पार्ट है। राइट। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे।